हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो जीके सीरीज़ है इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनपद के बारे में, जिसमें कि हमें महाभारत में जो है लिखा हुआ मिला था कि महाभारत से हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 4 जनपद थी जिनके बारे में कि हम आज पढ़ेंगे। वो 4 जनपद कौन कौन सी थी उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें आ जाता है जैसे आपके पास औदंबर्स आ गए, त्रिगर्त आ गई जो कि सबसे प्राचीन थी, कुलूत आ गए और कुलिनदास आ गए। ये जो हिमाचल प्रदेश की जो है 4 जनपद थी, औदंबर, त्रिगर्त, कुलूत और कुलिंद। इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं औदंबर के बारे में। औदंबर औदंबर जो है ये जो है ऋषि विश्वामित्र के जो है वंशज माने जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र ये वही ऋषि है जिन्होंने जो है 10 युद्ध में जो है 10 राजाओं जो थे उनके जो एडवाइज़र थे वो थे विश्वामित्र। और जो औदंबर है उनका जो गोत्र है वो होता है कौशिक। इनके बारे में जो हमें जो सिक्के मिले थे उनसे जानकारी मिलती है कि जो औदंबर्स है ये कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर में रहते थे। औदंबर्स के जो सिक्के थे जिसमें कि हमने जो स्रोत थे जो जिस के बारे में हमने जो है वाली वीडियो में बात की थी, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो हमें स्रोत अलग अलग मिले थे उनसे, उसमें हमने सिक्कों के बारे में भी पढ़ा था जिसमें कि हमें जो है औदंबरों के जो सिक्के हैं उनका जिक्र भी देखने को मिला था। उसमें हमने इमेज के थ्रू देखे भी थे कि औदंबर्स के सिक्के कैसे दिखाई देते हैं। जो औदंबर्स है इनको जो माना जाता है कि शिव भगवान के उपासक थे, शिव भगवान की पूजा करते थे। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो इनके सिक्के होते थे उस पर जो है बैल और जो त्रिशूल है, बैल और त्रिशूल की जो आकृति होती थी वो जो है उभरी हुई मिली थी। इसलिए इनको जो है को जो है भगवान शिव का पुजारी माना जाता था। औदंबर जो शब्द है वो कहाँ से पड़ा? वो औदंबर जो है एक वृक्ष होता है, वहीं से जो है औदंबर जो है यह नाम पड़ा था। औदंबर के जो सिक्के होते थे उसमें जो लिखा होता था और लिखा हुआ पाया गया वो था महादेवरा, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ देखने को मिलता है। इनके जो सिक्के हैं वो हमें पथियार और कनियारा से प्राप्त हुए थे, जिसमें कि हमने जैसे बात कर ली कि उसमें जो है बैल और जो धनुष है उसकी आकृति जो है उभरी हुई देखने को मिलती है और ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। ये होगी औदंबर्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अगली जो हमारी जो मेन जो जनपद आ जाती है वो आ जाती है त्रिगर्त। त्रिगर्त के जो संस्थापक त्रिगर्त, पहले हम बात कर ले जो त्रिगर्त जो नाम है वो किस वजह से जो त्रिगर्त पड़ा। त्रिगर्त का मतलब होता है इसको जो हम संधि विच्छेद करेंगे इसका होगा त्रि यानी 3, गर्त यानी कि नदियाँ या नाले, इस तरीके से होगा। तो जो त्रिगर्त है वो 3 नदियों के जो मध्य में बसा हुआ क्षेत्र था, जिसमें कि इसके जो नॉर्थ में है वो रावी नदी आ गई, साउथ में आ गई इसके सतलुज, और जो इसके सेंटर या फिर साउथ में जो इसमें ब्यास नदी भी आ जाती है। ये हो गया त्रिगर्त का मतलब कि जो 3 नदियों का समाहार पे स्थित है, रावी, सतलुज और ब्यास। जो त्रिगर्त थे वो हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे प्राचीन जो जनपद थी वो आ जाती है आपकी त्रिगर्त। इसके जो संस्थापक थे वो थे भूमिचंद, और जो इन्हीं के जो आगे वंशज हुए उसमें जो 231वें जो वंशज जो आए वो आए इनके सुशर्मा, जिन्होंने की जो है कांगड़ा का जो किला है उसकी स्थापना की थी, कांगड़ा किले की स्थापना की थी। सुशर्मा ने जो है महाभारत के जो युद्ध है जो लड़ा गया था महाभारत का युद्ध उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कौरवों की ओर से जो है भाग लिया था और मत्स्य देश के जो राजा थे विराट, उनको जो है युद्ध में हराया था या उनके खिलाफ जो है युद्ध किया था। जो त्रिगर्त है उसके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको बोला जाता है नगरकोट, और जो उसके प्लेन एरियाज हैं, समतल प्रदेश है, उसको जाना जाता है जालंधर के नाम से। हमने जालंधर के बारे में भी स्टोरी पढ़ी थी कि ये कैसे ये जो जो जालंधर कौन थे। जो त्रिगर्त है वो जो है मेनली 6 राज्य में बटा हुआ है, जिसमें कि जो 6 राज्य है उसमें बटा हुआ। इसमें जो पहले आ जाती है वो होती है कौरव शक्ति, कुंडो प्रथा, डंडाकी, जनाकी, जलमानी और ब्रह्मगुप्त। ये जो है त्रिगर्त की जो है
6 राज्य थे। जो त्रिगर्त है उसकी जो राजधानी थी वो थी मुल्तान में, जो है उसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है। और जो बाद में जो इसकी राजधानी हुई वो हुई नगरकोट। इसकी सबसे जो प्राचीन जनपद जो है हिमाचल प्रदेश की, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो थी त्रिगर्त। जो त्रिगर्त है, त्रिगर्त के बारे में हमने जो पढ़ा था, स्रोतों में ही पढ़ा था, जो रिसोर्सेज मिले थे कि पाणिनि क्या ने जो लिखा था अष्टाध्याय, उसमें उन्होंने त्रिगर्त के लोगों का वर्णन किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो त्रिगर्त के जो लोग हैं उनको जो उन्होंने आयुध जीवी संज्ञा की जो है उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो अपना जीवन जो है युद्ध के सहारे व्यतीत करते हैं वो आयुध जीवी संज्ञा होते हैं। इसका जो हमें वर्णन जो है देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं जो तीसरी जो जनपद थी हिमाचल प्रदेश की, वो थी कुल्लूत, जिसको कि कुल्लू भी बोला जाता है। इसकी जो स्थापना है वो विहंग मणिपाल ने की थी। जो कुल्लू के जो संस्थापक विहंग मणिपाल हैं, इनके जो मतलब जो एंसेस्टर्स थे वो जो है इलाहाबाद प्रयागराज से आए थे, और फिर वो हरिद्वार में आकर बसे, और वहाँ से वो कुल्लूत कुल्लू कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश में आए, और उन्होंने कुल्लू जो जनपद थी उसकी स्थापना की। तो जो मेन जो उनका जो ओरिजिन बोले या फिर जो उनका मूल स्थान तो जो था इनका विहंग मणिपाल के जो एंसेस्टर थे वो थे, उनका जो स्थान था वो था प्रयागराज इलाहाबाद। इनकी जो कुल्लू की जो राजधानी थी वो थी नगर, जिसका कि ओल्ड नाम जो है नास था। आपसे जो है पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे सुंदर नगर का प्राचीन नाम क्या है, या सरहान का प्राचीन नाम क्या है, या फिर नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, नग्गर का प्राचीन नाम क्या है, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो नगर है उसका प्राचीन नाम था नास्त। और जो कुल्लू है ये जो है व्यास नदी के जो है नॉर्थ में स्थित है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो कुल्लू है वहाँ पर जो पार्वती नदी है उसका जो उद्गम स्थान है मणिपुर, जो मणिकरण जो झील है वहाँ से उसका उद्गम स्थान है। और जो पार्वती नदी है वो जो है व्यास नदी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो जनपद आ जाती है वो आ जाती है कुलिंदास या कुलिंद। आपने पढ़ा होगा कि जो यमुना है, यमुना नदी है, जो उनका जो वैदिक नाम है वो था कालिंदी। और जो यमुना खुद जो नाम है ये है संस्कृत नाम। जो कालिंदी नाम है वो यमुना का वैदिक नाम है। तो जो यमुना नदी के किनारे जो क्षेत्र बसा है वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बोला गया कुलिंद। यमुना नदी के किनारे जो क्षेत्र बसा और वहाँ पर जो लोग रहे उनका जो नाम पड़ा वो पड़ा कुलिंद। ये जो है कुनैत जनजाति से संबंधित जो ये लोग थे। और जो वर्णन मिलता है कि जो अर्जुन है उन्होंने जो है कुलिंद जनजाति को हराया था। और जो कुलिंदों के जो सिक्के प्राप्त हुए उसमें लिखा होता था अमोघ भूति। अमोघ भूति जो है हमें देखने को मिलता है उनके सिक्कों पर, जो कि इनकी जो लिपि थी वो थी प्राकृत और खरोष्टी लिपि, जो कुलिंदों की सिक्के में जो हमें देखने को मिलती है। जो यमुना नदी है उनका जो संबंध है वो बताया जाता है सूर्यदेव के साथ। माना जाता है कि यमुना नदी जो है सूर्यदेव की पुत्री थी। तो ये हमने जो है हिमाचल प्रदेश की जो है अलग अलग जो 4 जो जनपद थी उनके बारे में जाना, जिसमें कि औदम्बर्स के बारे में हमने पढ़ा, त्रिगर्त के बारे में हमने पढ़ा, कुल्लूत के बारे में हमने पढ़ा, और कुलिन के बारे में हमने जो है पढ़ा। आई होप कि आप सभी को इससे कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।